यह एक गर्मी की शाम थी। आकाश में बादल घेर चुके थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। छोटे शहर के एक गली के कोने में आलो और छाया नामक एक पुराना रिकॉर्ड शॉप था। यह दुकान शहर के लोगों में काफी प्रसिद्ध थी, लेकिन वहाँ कभी कुछ नया देखने को नहीं मिलता था। दुकान का मालिक एक बूढ़ा आदमी जो कई सालों से वहाँ रह रहा था, कभी अपनी बीती जिंदगी की बातें नहीं करता था, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी में एक राज छुपा हुआ था, एक अजीब रिकॉर्ड जो उसकी जिंदगी के सारे अंधेरे को खोल सकता था। एक दिन एक जवान लड़का रोहित शहर के दूसरे दुकानों में घूमते हुए उस रिकॉर्ड शॉप में आ जाता है। उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे वो कुछ नया और अजीब चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। दुकान में घुसते ही उसने शेल्फ पर रखे रिकॉर्ड्स को देखा। लगभग सभी रिकॉर्ड पुराने थे, कुछ धुंधले और समय के साथ मटमैले हो चुके थे, लेकिन उसकी नजर एक सफेद रंग के पुराने रिकॉर्ड कवर पर पड़ी, जो बाकी सारे रिकॉर्ड से अलग था। कवर काला और सफेद मिश्रित था और उसके बीच में एक प्राचीन बीन की तस्वीर थी। रिकॉर्ड का नाम था म्यूटेड साउंड। कवर देखकर रोहित के मन में एक अजीब सी भावना हुई, जैसे वह इसके अंदर कुछ गहरे राज ढूंढ सकता है। दुकान के मालिक बूढ़े आदमी ने रोहित की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम ये खरीदोगे? ये रिकॉर्ड कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब यह पुराना हो चुका है। रोहित थोड़ा अजीब तरीके से हंसी के साथ बोला, यह क्या रिकॉर्ड है? मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं। बूढ़ा आदमी शांत स्वर में बोला, ये ऐसा संगीत है जिसे एक बार सुनने के बाद तुम कभी उसे पूरी तरह से नहीं सुन पाओगे। इसका एक अजीब असर होता है। जब तुम इसे सुनोगे तो तुम खुद को पहले जैसा कभी नहीं महसूस करोगे। रोहित मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये कोई भूतिया चीज है? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय भाव था। रोहित ने रिकॉर्ड खरीदा और घर चला गया। उसे नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। रोहित घर आकर उस पुराने रिकॉर्ड प्लेयर में रिकॉर्ड लगा दिया। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, उसने एक अजीब सी ठंडी महसूस की। वह संगीत बिल्कुल अलग था, जो उसने कभी नहीं सुना था। यह एक तरह की बीन की धुन थी, लेकिन वह जैसे कुछ अधूरी सी लग रही थी, जैसे यह एक बुरी शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही हो। संगीत में अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी, कभी हल्की सी कंपकंपी, कभी गहरी शून्यता की भावना। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि संगीत के बीच में कभी कभी किसी इंसान के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन वे बहुत दूर से आ रही थी, जैसे समय से बाहर किसी जगह से। रोहित थोड़ा डर के साथ रिकॉर्ड को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेयर जैसे उसके काबू से बाहर हो गया था। संगीत लगातार जोर से बजने लगा। उसके चारों ओर का माहौल अजीब तरीके से अंधेरा होने लगा। कमरे की लाइट टिमटिम करने लगी और दीवारें जैसे खिसकने लगी। एक समय रोहित कांपते हुए रिकॉर्ड को निकाल लिया, लेकिन नीचे गिरा हुआ टूटा हुआ रिकॉर्ड फिर से एक अजीब तरीके से चलने लगा। रात को उसका दोस्त आयन उससे मिलने आता है। रोहित जब उसे इस घटना के बारे में बताता है, आयन हंसी में कहता है, तुम शायद ज्यादा सोच रहे हो, यह सिर्फ एक पुराना रिकॉर्ड है, कुछ नहीं। रोहित कुछ नहीं कहता। आयन फिर सोचता है, मैं भी इस रिकॉर्ड को सुनता हूँ। रोहित को कुछ न बताकर आयन रिकॉर्ड लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन अगले दिन आयन खुद भी वही रिकॉर्ड सुनकर अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय दृष्टि थी और वह रोज उस रिकॉर्ड की ओर अजीब तरीके से खींचने लगा। एक दिन आयन गायब हो गया। रोहित अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने गया, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। रोहित समझ गया कि यह रिकॉर्ड कोई सामान्य चीज नहीं है, यह सचमुच एक भूतिया संगीत था जो किसी बुरी शक्ति के संपर्क में था, और जो भी इसे सुनेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। यह रिकॉर्ड जैसे एक अतीत का निशान था, जो अतीत से लौट कर नहीं आ सकता था। ये उसके मन में एक अजीब असर डाल रहा था। शायद यह संगीत नहीं था, बल्कि एक काल्पनिक या खौफनाक सच था। रोहित मजबूर होकर रिकॉर्ड को दुकान में लौटाते हुए बूढ़े आदमी से कहता है, यह क्या था? क्यों यह इतना रहस्यमय था? बूढ़ा आदमी एक लंबी चुप्पी के बाद कहता है, यह एक समय का गलती थी। जो लोग इस रिकॉर्ड को सुनते हैं वे अपनी अस्तित्व खो देते हैं। यह एक अद्भुत शक्ति वाला संगीत है जो समय और हकीकत को बदल देता है। इसके साथ जुड़े हर इंसान एक अदृश्य दुनिया में चला जाता है, वहाँ से कोई वापस नहीं आता। रोहित दुखी होकर लौटता है। उसके मन में एक नया डर था, भूतिया संगीत उसे आखिरकार कभी नहीं छोड़ने वाला था। अब वह रिकॉर्ड शॉप पूरी तरह बंद हो चुकी है। कोई नहीं जानता कि वहाँ अब कुछ बचा है या नहीं, लेकिन एक दिन कोई शायद फिर वही रिकॉर्ड ढूंढ लेगा और रहस्य और गहरा हो जाएगा।